जय हिंद। क्लास 9 विज्ञान का वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इसका एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ जो भी क्वेश्चन रहता है वो एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर तो जो क्वेश्चन जो है रिपीट कर करके बार बार पूछ रहा है उस तरह का क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। तो वीकली टेस्ट बस खाली नाम का है, मेन जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम 25 हाँ 2025 की तैयारी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है हर एक तरह से आप लोग का तैयारी करवाया जाता है, चाहे पीडीएफ नोट्स देना हो, चाहे क्वेश्चन आंसर करवाना हो, चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाना है, सारा चीज़ स्पेशली जय बोर्ड के लिए। तो फिर चलिए साइंस का हम लोग जो है विज्ञान शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है ना। हवा जो है पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, प्यार जो है पदार्थ नहीं है, तो यहाँ प्यार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अणु किसमें, अणु का मतलब जो है ऊर्जा जो है अधिकतम होता है किस अवस्था में, ठोस द्रव गैस, तो इसका ठोस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठोस में। आगे है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध जो है चारों ओर फैल जाता है, मतलब इत्र जो है परफ्यूम है उसका महक जो है चारों ओर फैलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विसरण संघनन वाष्पन द्रव्यन, तो विसरण बोलते हैं, जो फैल जाता है चारों तरफ वो विसरण कहलाता है। आगे है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग 273 में है ना 25 डिग्री को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही केल्विन में हो जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 का 2, तो 298 केल्विन ये सही हो जाएगा। आगे है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल का मतलब क्या होता है। गैस के कण के बीच में आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है ना, खिंचाव बहुत कम होता है, डेंसिटी कम होता है। आगे है निम्न में से द्रव्य में कौन अनिश्चित है ना, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होता है। तो द्रव्य में तो घनत्व निश्चित रहता है ना, डेंसिटी जो है निश्चित रहता है। आकार, तो आकार जो है वो निश्चित नहीं रहता है द्रव्य में। हाँ, बोला है कि निम्न में से कौन जो है वो अनिश्चित है ना, तो अनिश्चित आकार जो है ना, द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित रहता है, मतलब पता नहीं जिस तरह का आप चीजें में रखिएगा उस तरह का ये बन जाता है। आगे प्रश्न है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है ना, सभी द्रव्य जो इतना भी द्रव्य है वो सारा का सारा जो है किस चीज से बना होता है, तो परमाणु से बना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु है ना, जितना भी द्रव्य है वो परमाणु से ही बना होता है। नेक्स्ट आता है कि आत्महत्या का थैला किसको बोला जाता है, तो आत्महत्या का थैला जो है वो या फिर तो आत्मघाती थैला जो है वो लाइसोसोम को बोला जाता है, तो इसका सही आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किया है, तो प्राउस्ट है ना, प्राउस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां प्राउस्ट होगा 30 में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आता है कि जल, पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, तो हाइड्रोजन एक अणु में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 1:8 होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। 2 नंबर का 2 सब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद 3 नंबर का 2, 5 नंबर का 2। उबलते हुए जल अथवा भाप से ना, जो पानी गर्म कर रहे हैं और भाप है, तो भाप से जलने की तीव्रता किसमें मतलब जो है ना अधिक महसूस होगा। फिर से देखिए, उबलते हुए जल और अथवा भाप, ये दोनों में से जो है किसमें अधिक हम लोग जलेंगे, अगर जलते हैं तो किसमें जलन अधिक होगा। तो उबलते हुए जल और भाप दोनों ही जलने के कारण बन सकते हैं, दोनों से हम लोग जल सकते हैं, लेकिन भाप में जलेंगे तो वो ज्यादा तीव्रता से बहुत तेजी से जलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि भाप में जल की तुलना में अधिक उष्मा ऊर्जा होता है ना, अधिक उष्मा ऊर्जा होता है ना, उष्मा ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है किसमें, भाप में। जब भाप त्वचा पर लगती है तो वह जल्दी ही संपेक्षण हो जाती है ना, इस प्रक्रिया में जो उसका अंदर में भाप के अंदर जो भी छिपी हुई उष्मा रहता है वो त्वचा में चला जाता है, जिसके कारण जलन अधिक होता है। और यही उबलता हुआ पानी में जो है वो जल सिर्फ अपना सजीव ऊर्जा ही ट्रांसफर कर पाता है, छिपा हुआ ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता है स्किन में, इसलिए ये कम जलन होता है, इसलिए भाप में जलन की संभावना अधिक होता है, तीव्रता होता है। आगे प्रश्न आता है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में बांटना है। तो पेड़ का काटना, पेड़ को अगर हम लोग काटते हैं तो किस तरह परिवर्तन है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, बस खाली आकार और आकृति में चेंज होकर उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जिसमें केमिकल मतलब पूरा वो चीजें ही बदल जाते हैं तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो पेड़ को कटना जो है बस खाली भौतिक अवस्था चेंज हो गया है, बस काट दिए हैं तो गिर गया नीचे, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन था पिघल गया है तो मक्खन ही है, दूसरा पदार्थ नहीं बना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अलमारी में जंग लगना, अब यहाँ चेंज हो जाता है ना, अलमारी में जो जंग लग रहा है ना, तो अलमारी में जो जंग लगता है वो अलग पदार्थ बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब जल का उबलकर वाष्प बनना, तो जल वो जो है उबलकर भाप बन गया, भाप से फिर उसको हम जल बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अब विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह से जल में साधारण नमक का घुल जाना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग जल और पानी को फिर से जो है वो अलग कर सकते हैं
अब फलों की सलाद बनाना ये भौतिक परिवर्तन है। फल था, उसको काट के सलाद बना दिए हैं, तो खाली मतलब आकार या स्थिति, आकार चेंज होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन लकड़ी और कागज का जलना, अब लकड़ी और कागज जल गया तो वो तो दूसरा पदार्थ बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आता है कि निम्न रासायनिक सूत्र का जो है ना, निम्नलिखित को रासायनिक सूत्र लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। देखिए पहले से लिख लेने के कारण है ना कि मतलब वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है, और ज्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद आप लोग देखते नहीं है ना। अब प्लस में ये PDF जो है, PDF को ग्रुप में भी डालते हैं, है ना, और टेलीग्राम में डालते हैं, तो आंसर अगर लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा रहता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा PDF से भी, इसलिए जो है पहले आंसर लिख दिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो है संकेत Mg है और क्लोराइड का Cl है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम दूसरा पेन से लिखते हैं। अब मैग्नीशियम का जो है वो संकेत में Mg होता है, क्लोराइड का Cl होता है। अब मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, और क्लोराइड का संयोजकता कितना है, 1 है। अब इसको तिरछी गुना करना है, Mg लिख दिए तो Mg लिख दिए। अब Mg किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ, तो 1 Mg ही हो जाएगा। अब Cl जो है ना, Cl जो है वो 2 के साथ गुना होगा, तो Cl लिख दिए, और 2 यहाँ जो था उसको पीछे यहाँ लिख दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का क्या आ जाएगा, कैल्शियम का जो है वो संकेत क्या है, Ca है, और क्लोराइड का Cl। कैल्शियम का संयोजकता कितना है, 2 है, और क्लोराइड का 1 है। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, Ca जो है वो 1 के साथ गुना होगा तो Ca ही हो जाएगा, Cl जो है वो 2 के साथ गुना होगा तो Cl 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉपर नाइट्रेट है ना, कॉपर का जो है, कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu होता है, और नाइट्रेट का NO3 होता है। अब कॉपर का संयोजकता कितना है, 2 है, और नाइट्रेट का संयोजकता 1 है। अब तिरछा गुना हो जाएगा, कॉपर जो है 1 के साथ गुना होगा तो कॉपर ही रह जाएगा, और NO3 है ना, 2 के साथ गुना होगा तो NO3 तो पहले लिख लेंगे। अब 2 का जो है ब्रैकेट बंद करके हम लोग यहाँ लिख देंगे इस तरह से। उसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, और क्लोराइड का संयोजकता 1 है, तो अब तिरछा गुना हो जाएगा, Al 1 के साथ गुना होगा, और Cl जो है वो 3 के साथ गुना होगा, तो 3 के साथ यहाँ गुना हो गया। तो ये जो है सूत्र बन रहा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का क्या होता है, तो कैल्शियम का C होता है, और कार्बोनेट का CO3 होता है। कैल्शियम का संयोजकता 2 है, और कार्बोनेट का 2 है माइनस में। अब Ca जो है 2 के साथ गुना होगा तो Ca 2 हो गया। अब CO3 जो है वो भी 2 के साथ गुना होगा तो CO3 2 के साथ गुना हो गया। तो ये फार्मूला हम लोग का बना। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है ना। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों बोला जाता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें से शक्तिशाली एंजाइम होता है, वो शक्तिशाली एंजाइम होता है जो प्रोटीन को, लिपिड्स को, और न्यूक्लियस को, है ना, एसिडस को तोड़ने में क्षमता रखता है। इसलिए यदि ये किसी कारणवश एंजाइम सेल के अंदर घुस जाएगा ना, तो वो सेल को जो है ना, अपना संरचना को जो है पूरा का पूरा नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जो है लाइसोसोम को सेल के अंदर अपनी ही संरचनाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए जो है इससे सेल का मृत्यु भी हो सकता है, और इसलिए इसको आत्मघाती का थैला के रूप में भी जाना जाता है। आगे प्रश्न आता है कि गर्मी में जो है घड़ा का पानी इतना ठंडा क्यों रहता है, क्या वजह है ना। तो गर्मी में जो है घड़े का जल ठंडा होने का मुख्य कारण है उसका बनावट और भौतिक गुणधर्म। घड़े आमतौर पर जो है मिट्टी से बने होते हैं, पहला बात, और इसमें जो है जो एक छिद्रपूर्ण सामग्री होता है, मतलब इसमें छिद्र होता है घड़ा में, है ना, और ये छिद्रता घड़े की सतह पर पानी को धीरे धीरे क्या करता है, वाष्पीकरण का अनुमति देता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण प्रक्रिया में जो है पानी की सतह से अणुओं की उष्मा जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वो वाष्पित होकर हवा में चला जाता है। और इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से ऊर्जा घड़े के जो है, घड़े और उसमें भरे हुए पानी ली जाती है, जिससे कि घड़े के अंदर का तापमान जो है वो कम हो जाता है, और ऐसे में जो है पानी ठंडा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, शीतलन। लास्ट प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो पदार्थ के कण का सबसे पहला विशेषता है कि ये सूक्ष्मता होता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होता है, अत्यंत छोटा होता है, जिसको हम लोग नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं। दूसरा है कि अंतराल, हाँ, कणों के बीच में जो है कुछ अंतराल होते हैं, यानी कणों के बीच में खाली रिक्त स्थान भी होता है ना। उसी प्रकार गति, पदार्थ के कण जो है अधिकतर जो है लगातार जो है गतिशील में रहता है, जितना भी पदार्थ के कण है वो चलते ही रहता है। दूसरा आकर्षण बल, पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल रहता है, एक दूसरे को खींचते रहता है। उसी तरह से विस्तार और संकोचन, ये सब जो है पदार्थ के कणों का विशेषता है। तो ये खत्म हो गया है, और अगर सेट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आज रात में ही जो है वो सेट 2 आप लोग के लिए ले आएंगे, और कल आराम से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।